सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की सैलरी स्लिप के बारे में। ओके, यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनने पर आपको कितना सैलरी मिलता है, प्रोबेशन काल में भी कितना मिलता है एंड आफ्टर प्रोबेशन में कितना मिलता है, सब कुछ देखेंगे। आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, आपका डिडक्शन कितना होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। क्योंकि बच्चों के मन में क्या है कि काफ़ी सारे मिथ होते हैं कि भाई सैलरी आखिर कितना मिलेगा। अभी 1100 रिसेंटली 1100 वैकेंसी आई है, उसमें फॉर्म बच्चे फॉर्म तो डाल रहे हैं, बट उनके मन माइंड में ये आ रहा है कि भाई साहब सैलरी इसमें कम है तो आखिर कितना कम है, आखिर कितना मिलता है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी रिलेटेड होते हैं एग्रीकल्चर से वो सब कुछ मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताता हूँ। ओके, तो वीडियो को बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हमारा सैलरी स्लिप है, जिसमें मैंने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थे उसको मैंने एडिट कर दिया है, उसमें एक्सेस कर दिया हूँ, मैं लिख दिया हूँ सब कुछ। ठीक है, जिससे आप लोग को समझने में आसानी है। इसमें आप लोग अगर जो देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये अलग है तो आप लोग चिंता मत कीजिए, सेम आपका सैलरी स्लिप ही है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सैलरी स्लिप ही है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है और सैलरी स्लिप इसमें लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा और जूम आउट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का नेम मैंने एक्स एक्स करके यहाँ इधर उधर कर दिया हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय का आई डी, डेस्टिनेशन जो था हमारा वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट जो है एग्रीकल्चर, पे लेवल, पैन कार्ड, ये सब आपका अकाउंट नंबर, ये सब आपको ज़रूरत नहीं है। मेन आपका सैलरी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, यह जो बेसिक सैलरी स्लिप है ना, ये आफ्टर प्रोबेशन यानी प्रोबेशन काल के बाद, यानी आपका जो 2 साल का प्रोबेशन होता है, राजस्थान सरकार द्वारा कोई भी भर्ती होती है उसमें 2 साल का प्रोबेशन यानी ट्रेनिंग करवाते हैं, 2 साल के बाद ही आप लोग परमानेंट होते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई सा बॉन्ड नहीं होता है, आप बीच में भी छोड़ सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। मतलब कि दूसरे जो जॉब होते हैं, जो ग्रुप सी हो, उसमें आपका बॉन्ड लगा होता है। वो सब बात की बात है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको अपने चैनल पर बता भी दिए होंगे कैसे क्या है क्या नहीं है, तो वो सब छोड़िए। सबसे पहले सैलरी स्लिप देखिए। इसमें देखिए बेसिक पे जो होता है वो होता है आपका 21,700 रुपया। कितना? 21,700 रुपये। ये आफ्टर प्रोबेशन 2 साल के बाद का सैलरी स्लिप है। पहली जो सैलरी स्लिप थी वही भाई साहब ने सैलरी स्लिप मेरे पास सेंड किया था। ठीक है, वही सैलरी स्लिप मेरे पास काफ़ी दिनों से था, मैं सोच रहा था कब वीडियो बनाऊँ, वही सब है। इसके बाद आपका डीए जो मिलता है यानी महंगाई भत्ता, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। इसमें आपको डीएनएस अलाउंसेस आपको 9,114 रुपया डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा। कितना? 9,114 रुपया डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा। इसके बाद एचआरए जो रहेगा, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी आपको जो घर मिलता है, यदि मान लीजिए आपको क्वार्टर नहीं मिला, क्वार्टर की जगह पर आपको मनी मिलता है यानी पैसा मिलता है आपको। ठीक है, तो पैसे में आपको कितना मिलता है? 2400 रुपये आपको डीएनएस अलाउंसेस मिलता है। इसके बाद आपका अदर अलाउंसेस होते हैं, अन्य भत्ते। तो अन्य भत्ते में आपको 800 रुपये यानी कि मूल वेतन, यानी कि जो आपका बेसिक पे 21,700, डीए आपको 9,114, एचआरए 2,400 और अदर अलाउंसेस 800 रुपये। टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनती है ना एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, वो बनती है 34,014 रुपये। कितना? 34,014 रुपये ग्रॉस सैलरी बनती है एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आफ्टर प्रोविजन काल के बाद। इसके बाद डिडक्शन होता है, डिडक्शन के बाद आपका सैलरी कितना मिलता है ये देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन है एंड अमाउंट है। एनपीएस आपका कितना कटता है? एनपीएस में आपको 2400 रुपये कटता है, जो कि एनपीएस जो है आपका बेसिकली आपका एक पे कमीशन है, जिसमें आपको पैसा कटता है, वही आपको बाद में मिलता भी है। जीआईएस क्या है? आपका 200 रुपये कटता है इसमें। एंड प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो आपका 300 रुपये कटता है। तो बेसिकली मोटा मोटा आप लोग देखिए, तो जो आपका सैलरी जो है और टोटल आपका जो डिडक्शन होता है सैलरी में, वो 2900 रुपये यानी 2,900 रुपये आपका इसमें डिडक्शन होता है। तो इसके बाद जो आपका सैलरी बनता है इन हैंड, आपका जो सैलरी मिलता है आफ्टर प्रोबेशन, वो बनता है आपका 31,114। कितना? 31,114 रुपये। ये इन हैंड सैलरी बनता है भाई साहब। इन हैंड आपको 31,114 रुपये मिलता है। भाई आप लोग कहेंगे भाई सैलरी तो बहुत कम है, तो ये 2 साल के बाद भाई सैलरी है, सैलरी कम तो है भाई, ये तो मैं भी कहूँगा, वर्क भी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जब आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे, मान लीजिए आपने 1100 जो पोस्ट है, तो 1100 पोस्ट में जब आप पेपर दे देंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो इसके बाद आपका जब ज्वाइनिंग होगा ना, तो जो आपको फर्स्ट में जब आपको ट्रेनिंग में प्रोबेशन काल में जो आपको सैलरी मिलेगी ना, ये आपको 31,114 रुपये नहीं मिलेगी। ये मत समझना भाई कि 31,114, यह सैलरी 2 साल बाद मिलेगी। तब आप सोचेंगे भाई आखिर तब सैलरी कितना मिलेगी आपको ज्वाइनिंग के समय। तो मैं आप लोग को बता दूं, ज्वाइनिंग के समय आपका एक फिक्स अमाउंट होता है। कितना है?
14,600 आपका फिक्स अमाउंट है। जॉइनिंग के बाद आपको इतना रुपया मिलेगा। इसके बाद इसमें 900 रुपया आस-पास आपको डिडक्शन भी होता है आपका, 900 रुपया इसमें डिडक्शन भी होता है। तो यह पकड़िए 13,000 साढ़े 13,000 रुपया आपको सैलरी मिलेगा। वही सैलरी में आपको आपको रूम का रेंट भी देना पड़ेगा, खाना का भी अलग से, सब कुछ आपको 14,600 रुपये आपको सर्वाइव करना है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सैलरी भाई साहब बहुत कम है, ये मैं भी कहूँगा भाई सैलरी बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि 14,600 रुपये वो भी 2 साल तक। ऐसे में तो आप लोग अब घर पर ही रहकर थोड़ा बहुत छोटा-मोटा अमाउंट 10,000 तक आराम से कमा लेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये सरकारी है भाई, 2 साल के बाद आपका सैलरी इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। 31,114 रुपये, लेकिन फिर भी एक हिसाब से कम है, ग्रुप डी से भी सैलरी कम है। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं उत्तर प्रदेश में जो एजीटीए की जो सैलरी है वो भी इससे अच्छी खासी है। आपको जॉइनिंग के समय ही आपको लगभग 34-35 हज़ार रुपये मिलता है। ये तो भाई साहब 2 साल के बाद आपको मिल रहा है। तो ये मत समझिए डिमोटिवेट मत होइए, लेकिन सैलरी कम है वो तो बात सही है, लेकिन आपको रोज़गार तो मिल जा रहा है, ये बात है। तो जो भी है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी मैं एक अपना एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र को कैसे निकालें, और एक ऐसा पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको अच्छी तरीके से ट्रिक बताऊँगा कि भाई क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे याद करना है, सब कुछ बनाऊँगा, कौन-सा बुक लेना है, कैसा करना है, ठीक है? इसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से दें, ठीक है? सब कुछ देखेंगे। तो ये मत समझिए हमारा चैनल बेकार है, चैनल हमारा बहुत बढ़िया है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? एंड इन फ्यूचर कुछ भी कोई भी वैकेंसी है कि सबसे पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।